बच्चों, आज हम लोग मदरसा दारुल इस्लामिया के शहर में प्रांगण में खड़े हुए हैं। इस परचम कुशाई की तबलीग जो हम लोग फहरा रहे हैं, परचम कुशाई कर रहे हैं, ये 26 जनवरी का मौका है, ये जमहूरिया का मौका है। मेरे बच्चों, इसी मौके से सारे आपके उस्ताद, गांव के लोग और आप सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग यौम जमहूरिया की परचम कुशाई तकरीब में शामिल हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क में इसी तरह अमन और अमान कायम रखे। हमारा ये जो मुल्क का दस्तूर है, ये हमेशा इसी तरीके से जारी व सारी रहे और हमें अपनी जिंदगी को गुजर बसर करने का जो यहाँ कानून मिला हुआ है, वो हमेशा दायम और कायम रहे। बच्चों, ये बात जो मौलाना साहब आपको बताए, ये सारी बात यौम जमहूरिया के ताल्लुक से आ चुकी है। जो आज़ादी के ताल्लुक से उन्होंने बात रखी, तकरीबन सारी बातों को अपने वाणी में उन्होंने समेट लिया है। रही बात क्या, आपको कुछ बच्चों को मैं कह देना चाहता हूँ, आज़ादी के ताल्लुक से भी संविधान जो बना उनके ताल्लुक से भी सारी बातें कहती। रहा बात की बात हमें कैसे मालूम होगा, हम इसको लेके कैसे चल सकते हैं, उसका एक जरिया है इल्म, जिसका गहवारा आपके सामने मदरसा दारुल इस्लामिया के तौर पर आपके सामने मौजूद है। आप यहाँ आते हैं, तालीम हासिल करते हैं। जब तालीम हासिल करते हैं तब आप समझते हैं कि हमारे मुल्क का आइन दस्तूर किस तरीके का है, हमें कैसे चलना है, हमें किस तरह तौर तरीके से अपनी जिंदगी को यहाँ के कानून के मुताबिक से गुजारना है। जब हम इल्म हासिल करेंगे तभी हमको पता होगा कि हमारा हक, हमारा हुकूक क्या है। जब आपके अंदर इल्म नहीं होगा, आप नहीं जान पाएंगे कि हमको हुकूमत की तरफ से हमारा जो हिंदुस्तान है, इस मुल्क में हमें क्या क्या हुकूक मिले हैं, हम अपने हुकूक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये बातें तब आएगी जब आपके अंदर इल्म आएगा। इसीलिए कोशिश करना है कि इल्म को अपनी जिंदगी का साथी बना लेना है। अपने जिंदगी का जब इल्म को साथी बनाएंगे, इंशाअल्लाह जिंदगी के हर दौर में, चाहे आप जहाँ हो, जिस जगह हो, आपको अंधेरा मालूम नहीं पड़ेगा। इसीलिए लोगों ने लिखा है कि भाई इल्म रोशनी है, वो वाकई में रोशनी है, हमेशा आपके साथ रहता है, आपको कभी अंधकार में छूटता नहीं है। इसीलिए कोशिश करना है कि वक्त की पाबंदी के साथ हमेशा अपने मदरसे में हाजिर होना है, इल्म हासिल करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो। आप छोटे छोटे बच्चे हमारे लिए पौधों के मानिंद है, ये प्लांट है। आप जब तैयार होंगे तो इसी में से न जाने क्या क्या बन सकते हैं, और लोगों ने बना भी है। ये मौका है आपके पास। एक उम्र तक आदमी अपने आप को जद्दोजहद करता है, लेकिन जब ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो फिर इल्म की तरफ ध्यान मायल नहीं होता है। तो अभी आपको कोशिश करना है, आपका बुनियादी हुकूमत की तरफ से बच्चों के लिए 14 साल तक इल्म का हासिल करना जरूरी है। उसका मतलब समझ लीजिए कि हक में शामिल है। माँ बाप भी बच्चों को 14 साल तक इल्म हासिल करने से नहीं रोक सकता है। हुकूमत को भी अपनी तरफ से बच्चों को, आप देखते हैं यहाँ जब आप आते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? आप प्राइवेट स्कूल में चले जाइए तो आपको वहाँ महीना देना पड़ता है तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन हुकूमत के सतह पर उस्ताद को रख के, शिक्षक को रख के आपको पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि आपका यह हुकूक है। इसीलिए जैसे फूड जो हमको अनाज मिलता है, उसी तरह इल्म का भी हमारे पास हुकूक है, उसको हासिल कर सकते हैं। बच्चों का क्या हुकूक है, बड़ों का क्या हुकूक है, माता पिता का क्या हुकूक है, ये सब सारी चीजों को जब इल्म हम हासिल करेंगे तब हमारे अंदर आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग काफी मेहनत से पढ़ भी रहे हैं। कोरोना काल जो लॉकडाउन हमारे मुल्क के अंदर 2 साल जो गुजरा, वो सब लोगों के लिए और खासकर बच्चों के लिए जहर साबित हुआ, क्योंकि उनकी तालीम 2 साल पूरी तरीके से मुनक़ता रही, और जिसकी वजह से कमजोरी आई है, उसको पूरा भी करना है। तो ये कैसे होगा? जब हमारे अंदर कोई कमी है तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम तालीम पर देना होगा। मदरसे में पढ़े और मदरसे के बाद घर भी जाए तो कोशिश करें कि वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वक्त दे। अभी जो माहौल है, गए यहाँ से घर पर किताब रख दिए और फिर इधर उधर ट्यूशन थोड़ा सा पढ़ लिए, फिर मदरसा आ गए। नहीं, कोशिश करना है कि अपने घर पर भी किताबों का मुताला करना है, ये जरूरी है। इस बात का ख्याल रखना है। वक्त की कमी है,
बहुत सारे लोगों को और दूसरी जगह भी जाना है। इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। इस नारे के साथ याद रखना बच्चों, जिंदाबाद जरूर लगाना है कि नहीं, इसमें कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि ये जो यौम जमहूरिया है यही हमें पूरा हक देता है। आज हम यहाँ पर आके जो बोल रहे हैं, ये कानून हमें ये इजाजत देता है कि हम इस झंडा को फहरा दें। अगर शायद ये कानून नहीं होता तो शायद इसको हमको फहराने का हक भी हासिल नहीं होता। इसीलिए मैं कहता हूँ यौम जमहूरिया, यौम जमहूरिया, यौम जमहूरिया, 26 जनवरी मदरसा दारुल उलूम इस्लामिया, मदरसा दारुल उलूम इस्लामिया, मदरसा दारुल इस्लामिया। प्यारे बच्चों, हमारे मुल्क जब आजाद हुआ तो इसमें कुर्बानी न जाने कुछ लोगों का तो भाई किताबों के अंदर पेश नजर आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुर्बानी दिए, लेकिन उनकी कुर्बानी किताबों में उस तरीके से शाया नहीं हो पाई, लोगों की जानकारी में नहीं आए। लेकिन उसमें से चंद नाम उनका आज के दिन में याद करना उनको जरूरी है। जो कुर्बानी पेश किए उनको भी नहीं भूलना है। जिस तरीके से 26 जनवरी के लिए हम लोग जो यहाँ पर जिंदाबाद का नारा लगा है, उसी तरीके से महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और हमारे हिंदुस्तान के मिसाइल मैन, उनका भी नाम हम नहीं भूल पाएंगे, जो कि दुनिया के सफों में लाके खड़ा कर दिया हिंदुस्तान को मिसाइल मैन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए आप जो है